असीम कृपा होती है, तब पाँव दे यह मार्ग सोई। अतिशय कृपा राम की हुई, पाँव दे यह मार्ग। इस मार्ग में कदम वही रख सकता है जिसके ऊपर अतिशय कृपा हुई है। त्रिभुवन में सबसे बड़ा कार्य है चंचल मन को संसार से हटाकर प्रभु में लगाना। आप फावड़ा चला सकते हैं, बाहरी दिन भर मेहनत कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यह भी हो सकता है। लेकिन आप 5 मिनट बैठ करके मन को रोक कर प्रभु में लगाएं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। और वो कार्य इस मार्ग का पथिक आजीवन करता है, जिसे आप समझते हैं कि कामचोर हैं, एक कर्तव्य से विमुख पुरुष जन बाबा जी बन जाते हैं, ऐसा नहीं। परम कर्तव्य अनेक जन्मों से भूलते चले आए, इस जन्म में मुझे भगवान ने सावधान कर दिया, मुझे संतों का संग दिया, उससे विवेक के द्वारा हमारी समझ में आया कि संसार की सेवा रूप कर्तव्य कर्म करते हुए मन को निरंतर प्रभु में लगाना, ये जीवन का कर्तव्य है, यही परम धर्म है, यही परम लाभ है। तो देखो, आप चाहे जितने बहादुर हो, चाहे जितने बलवान हो, रोक के दिखाओ मन को, मन को रोक के दिखाओ तो तुम्हें बलवान समझें। जहां चाहता रौन देता है तुम्हें, चाहे जितना तुम शरीर से बलवान हो, तुम्हें घुटने टेकवा देगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और साधक, साधक इनसे जीतता है, वही साधु। काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करने वाला महाबली भगवत भक्त होता है। ये काम चोर नहीं होते हैं, हाँ, ये काम विजयी होते हैं। जिनको लगता है कि बहुत सरल काम भजन है, देखो करके तो देखो। एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी परम पावन भागीरथी के तट पर विहरण कर रहे थे। स्वाभाविक ऐसे ही देखा 2 मछुआरे बंसी लगाए हुए मछली पकड़ने के लिए एकदम एकाग्र बैठे हुए हैं। उनकी एकाग्रता, उनकी तन्मयता देख करके, प्रयास देख करके कहा, भाई ये आप जो चेष्टा करते हैं, कितनी मछलियां पकड़ लेते हैं, कितने रुपए मिलते हैं रोज तुम्हें? क्या? अरे महाराज, पूरे दिन लगे रहते हैं, तब कहीं कुछ भोजन अपने परिवार का और अपना चला पाते हैं। जो मिलती है मछली उनको बेच लेते हैं। तो भाई तुमको इसमें पक्का भी नहीं है कि मिल जाए। बोले हाँ, ये भी बात है। तो चलो, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने विशेष चारों दिशाओं में मठ की रचना की, जिससे धर्म की रक्षा होती रहे। मठ में चलो, नारायण नारायण नाम का कीर्तन करो। जितनी तुम्हारी दिन में मछली मारने से रुपया आती है वो हम देंगे, और भोजन तुम्हें भी देंगे, तुम्हारे परिवार के लिए भी दे देंगे। बस अगर जितनी देर मछली मारते हो उतनी देर नारायण नारायण कहोगे, तो जितना तुम रुपया कमाते हो रुपया देंगे, भोजन तुम्हें भी देंगे, तुम्हारे परिवार वालों के लिए भी दे देंगे। चलो लेवा चले, मठ में बैठा ला, बैठो, यहां करो, नाम कीर्तन करो, नारायण नारायण नारायण। बस हृदय में जलन हुई वहां बैठते ही, एकदम व्याकुलता, क्योंकि परम पावन पवित्र स्थान में बैठते ही पाप रूपी मल का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। दर्शन, संभाषण, भगवान नाम कीर्तन, ये निर्मल करने के बहुत ही सुदृढ़ उपाय हैं। वो खड़े हो गए, बोले महाराज न तुम्हारा भोजन चाहिए न रुपया चाहिए, हमारा मन अशांत हो गया यहाँ ने, हम वही अपना मछली पकड़ेंगे, वही करेंगे। क्या समझते हो, ये भगवत मार्ग कायर पुरुषों का मार्ग है? नहीं, ये ऐसे शूरवीरों का मार्ग है जो बाहर
त्रिभुवन विजेता रहे हैं, वो भी जहां हार गए हैं वहां उपासक जीत जाता है। हरि का बल लेकर वो जीत जाता है। त्रिभुवन पति चाहे रहा हो, अपने तप के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से, पर भोगों ने उसकी जो दुर्दशा की है वो जब शास्त्रों में पढ़े तब देखने में आता है कि त्रिभुवन पति देवराज इंद्र है और किस दशा को प्राप्त है, और उन्हीं भोगों को भगवान का आश्रय रखने वाला एक अकिंचन भक्त परास्त कर देता है। ये कायरों का मार्ग नहीं है, ये कर्तव्य विमुखों का मार्ग नहीं है, ये परम धर्म, परम कर्तव्य और परम बलवान कौन? महाबली कौन? जो भगवत बल से बलवान है, जो भगवान के बल को स्वीकार कर चुका है, वो अब कुछ भी कर सकता है, हर विषय को रौंद सकता है। भगवत बल बिना शारीरिक बल, बुद्धि बल, तप बल आदि के द्वारा इन कामादि विकारों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। एकमात्र भगवत चरणारविंद का बल। अपने आप को जो भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहता है उसको ये मांग हो जाती, कोई एक ऐसा मिले जो हमारे पे शासन कर सके, हमारे दुष्ट मन को शासन में कर। कोई एक ऐसा मिले जो हाथ पकड़ ले और कह दे तुम निर्भय हो जाओ, हम देख लेंगे। अर्थात सच्चे सदगुरु की खोज, सच्चे महापुरुष का आश्रय, उसका हृदय। घबराहट पैदा हुई, चिंता पैदा हुई, हृदय में जलन पैदा हुई, ये पापों के परिणाम का नहीं है, ये कृपा का है, क्योंकि यही उसको ऊपर उठा रही है। अब उसके हृदय में एक पीड़ा हुई। कोई ऐसा हमें सतमार्ग का महापुरुष मिले जिसके चरणों में सर रख के मैं निश्चिंत हो जाऊं, वो मेरे जीवन की बागडोर पकड़ ले और मैं निश्चिंत भाव से भगवान के चरणों में निर्भय होकर के चलूं। वो सबल का आश्रय लेने के लिए अंदर से व्याकुल हो जाता है। सबल भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान ही भक्तों के रूप में, संतों के रूप में, गुरुदेव के रूप में आकर हाथ पकड़ लेते हैं। उसके हृदय में एक दृढ़ भावना हो जाती कि मैं ऐसे महापुरुष के चरणों में गिर पड़ूं, जाकर प्रणत हो जाऊं कि जिसके वचन से हमें विश्वास हो जाए कि मुझ जैसे नीच का भी काम हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, हम निर्विकार बन सकते हैं, हम संत मार्ग में चल सकते हैं। सच्ची बहुत बल होता है, संतों के वचन में बहुत बल होता है। प्रारंभ में जब ऐसे महापुरुष मिलते कि शाबाश, कोई बात नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, बड़े तुम्हारे भाग्य हैं, भगवान हर समय तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने कदम बढ़ाते जाना, कभी लड़खड़ाना नहीं। एक ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति आ गई हो हृदय में, नवीन वैराग्य, नवीन उत्साह। संत समागम से प्रतिदिन देखा है एक नवीन वैराग्य, एक नवीन उत्साह भगवत प्राप्ति का। और जब कुसंग हो जाता है तो नवीन विकार ऐसे लगते, नए नए भोगों की लालसाएं और पतन। वो उपासक ऐसे जाग के पड़ रहता है मानो पंगु हो गया हो। ये विकार युक्त स्वभाव वाला कैसे भगवान को प्राप्त करता है? ये जब ऐसे महापुरुष का संग मिलता है तो मानो पड़ गया उनके चरणों में कि अब चाहे तुम चरणों से प्रहार करो और मुझे तिरस्कृत करके भगाओ, अब हमारी ठौर नहीं है, अब कोई और नहीं है हमारा। ये वृत्ति भी, जैसे वो घबराहट भय आई, जैसे हृदय में किसी समर्थ की मांग हुई कि आए और मुझे पकड़ ले या मुझे बुलाए और मेरा हाथ पकड़ कर कहे तुम निश्चिंत हो जाओ, ऐसे ही ये वृत्ति उपासक के हृदय में आई कि अब आप चाहे मारो या तारो, अब मेरे लिए कोई ठौर नहीं और कोई और नहीं।
ये ध्यान रखना, जब तक कोई ठौर है, कोई और है, तब तक निर्विकारता नहीं आती है, तब तक निश्चिंतता नहीं आती है, एक अद्भुत आनंद। आप एक बार हृदय को तो समर्पित करके देखो गोरे चरणारविंद में, एक बार तो हृदय में लाओ, अब कोई ठौर नहीं, श्री राधा जुग चरण निवास, अब कोई और नहीं, मेरी महारानी श्री राधा रानी, यही सदगुरु हैं, यही हैं गुरु। श्री जी गुरु। हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता, दो कहने से अनन्यता नहीं बनती। जो प्रभु की कृपा से ऐसा संग मिल गया, अब उसके हृदय में प्रतिपल एक उमंग आने लगती है, मैं कैसा अधम नीच, मुझको कितना उत्तम सौभाग्य मिला, अरे मैं वृंदावन वास कर रहा हूं, मैं सत्संग सुन रहा हूं, भगवान नाम जप कर रहा हूं, साधु समागम, अहो हमारे ऊपर अपार कृपा। वो प्रतिपल ऐसे विचारों में खोने लगता है। भगवत कृपा पात्र का हृदय कैसा होता है, ये प्रारंभ से देखिए, बुरे आचरणों में था, बुरा स्वभाव था, ऐसे ऐसे, अब उसके हृदय में एक नई उमंग आने लगती है, कितनी हम पर कृपा है। जहां ये बात उसके हृदय में आई तो भगवत कृपा अपना काम करने लगी। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात